देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अमृतसर में नशा मुक्त भारत अभियान का भव्य शुभारंभ। नशा मुक्त भारत अभियान का अमृतसर में हुआ शुभारंभ। शहर के उपायुक्त अमित तलवाड़ ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जी हां, अमृतसर के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। यात्रा के श्री दुर्गियाना तीर्थ पहुंचने पर दुर्गियाना कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला ने यात्रा का स्वागत किया और स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई यह यात्रा गोल्डन टेम्पल से शुरू होकर दुर्गियाना तीर्थ पर संपन्न हुई। इस दौरान यात्रा का कई जगहों पर शहरवासियों द्वारा स्वागत किया गया और लोगों को हर तरह के व्यसन एवं बुरी आदतों को त्यागने का दृढ़ संकल्प भी कराया गया। आइए इस आयोजन की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आत्मा रूप में भाई भाई, इस भावना को आज ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों ने साक्षात रूप से पूरे शहर में प्रत्यक्ष किया है। ये समझाया है जन जन को कि आत्मा का असली धर्म है स्वयं भी सुखी होना और दूसरों को भी सुख और शांति प्रदान करना। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सिर्फ हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में नशे ने सुख शांति को तबाह कर दिया है। तो आज भाई बहनों ने हर एक को ये संदेश दिया कि इन नशों से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, राजयोग। परमपिता परमात्मा वाहिगुरु के साथ अपना नाता जोड़ना और अपनी सब कमी कमजोरियों को दूर कर पाना। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज, अमृतसर। दरबार साहब से गोल्डन टेम्पल से लेके दुर्गियाना मंदिर तक हम ये अवेयरनेस जो करने जा रहे हैं, इसकी आप समाज में देखो ज़रूरत तो है। हम सब समझते हैं जो जिस तरह से नशे का हमारे सब चारों तरफ बोलबाला है, नशे में हमारी जो युवा पीढ़ी उसकी चपेट में आ रही है, क्योंकि वी आर ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर के पास थोड़ा इसका ज़्यादा वो रहती है आमद, क्रॉस बॉर्डर जो सप्लाई लाइन है उसकी वजह से। तो ये अवेयरनेस है जो हमारे यूथ को आज नशे से दूर ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको, और यूथ का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए मेरे ख्याल से। भारत माता का किरदार निभा रही कन्या के हाथ में एक नशादान पात्र था, जिसमें लोग कागज पर लिखकर अपने किसी भी प्रकार के नशे की लत का त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय कर रहे थे। इस दौरान नशा मुक्ति पर आधारित एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जो अनेकों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। इस यात्रा में संस्था से जुड़े लगभग 120 भाई बहनों ने हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ लिखे गए नारों की तख्तियां लेकर जन जन को अभियान से जुड़ने के लिए उत्साहित किया। 45 वर्ष से बराबर गांजा पी रहे हैं। आज हम बहुत, हमारी आत्मा प्रसन्न हुई अमृतसर में आकर, और मैं आज से जीवन में रोडवेज का ड्राइवर भी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मैं आजीवन कोई भी नशा नहीं करूँगा। बीके ज्योति विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान तथा कतार में राजयोग सेवा केंद्रों की संचालिका वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति को विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। विगत 50 सालों से जनमानस तक आध्यात्मिकता के माध्यम से परमात्मा का सत्य परिचय पहुंचाने एवं मानवीय कल्याण की दिशा में अग्रसर रहे सभी को मेडिटेशन सिखाने के अमिट कार्यों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। अवसर पर विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंटरनेशनल सेक्रेटरी बीके डॉक्टर दीपक हरके और मुख्यालय माउंट आबू से ओम शांति मीडिया के संपादक बीके डॉक्टर गंगाधर भी उपस्थित रहे। सभा में उपस्थित सभी बीके सदस्यों ने बीके ज्योति को शुभकामनाएं दी एवं परमात्मा के सहयोग से हो रही सेवाओं की सराहना की। पारिवारिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक दबावों के बीच कार्य करते हुए मानव आज असंतोष, तनाव और कुंठा में घिरा हुआ है। कुछ लोग इससे मुक्त होने के लिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब धीमी जहर की तरह है। यह बात कही रांची के पूर्व ट्रैफिक डीएसपी रामनाथ सिंह ने। दरअसल हरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजित नशा मुक्ति कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे। समाजसेवी अमरेंद्र विष्णुपुरी, समाजसेवी मनेंद्र कुमार ने भी उपस्थित होकर अपने भाव रखे। सभी का यही कहना रहा कि सिगरेट पीने से खून की मात्रा में निकोटीन की मात्रा अधिक होने से ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हृदय रोग, कैंसर होता है। इससे अच्छा है थोड़ा वक्त निकालकर राजयोग का अभ्यास करे। इस आध्यात्मिक संस्था का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जितना बड़ा संकट है उससे भी बड़ा इस संस्था का साहस है। उतने बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ, संकल्प के साथ कि नशा से हम मुक्ति पाकर के रहेंगे,
अनवरत प्रयास जारी है। ये काफी ज्वलंत समस्या है समाज की, और नशा चाहे जिसका भी हो, अगर नशा नकारात्मक है तो मानवता का नुकसान होता है। इसलिए किसी भी तरह की नशा से हम सबों को बचने और बचाने की जरूरत है। हम लोग तो कुछ बचे हुए हैं, लेकिन जब तक पूरा समाज इससे बचा नहीं रहेगा तब तक हम लोगों का भी कल्याण नहीं हो सकता। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने अपने वक्तव्य में यही कहा कि राजयोग केवल तनाव मुक्त होने की विधि नहीं बल्कि शुद्ध जीवन पद्धति है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा ली, साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प लिया। धूम्रपान करना ये एक प्रकार से विषपान करना है, परंतु सबकी आदत इतनी पक्की हो चुकी है, ज्यों-ज्यों दवा की रोग बढ़ता चला गया। इसी बात के मुताबिक जिन्होंने एक बार इसको यूज किया तो वो उसमें फंस ही जाता है, निकल नहीं पाता, और अपनी कम आयु में ही वो मौत का ग्रास भी बन जाता है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए MOU साइन हुआ था, जिसके तहत सभी राज्यों के 370 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नशा मुक्त नरसिंहपुर अभियान का शुभारंभ नरसिंहपुर केंद्रीय जेल प्रांगण में संपन्न हुआ। अवसर पर कलेक्टर विजू बाफना, जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी, जेलर सुभाष सागर, डिप्टी जेलर हरियाले, सामाजिक न्याय वहन की डिप्टी डायरेक्टर अंजना त्रिपाठी की विशेष उपस्थिति रही। स्थानीय प्रभारी बीके कुसुम एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया और बंदी भाइयों को खुदा के बंदे कहकर संबोधित करते हुए उनके गुणों एवं विशेषताओं पर ध्यान खिंचवाया। उन्होंने कहा कि आनंद का केंद्र हमारे मस्तिष्क के बीच होता है। राजयोग का अभ्यास करने से यह केंद्र सक्रिय हो जाता है और हमें असीम आनंद की अनुभूति होती है, जिसके द्वारा हम नशे की आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य के मन में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा जो मानव के उत्थान और पतन का कारण है। जब मनुष्य के अंदर ही नकारात्मकता आती है तब उसमें ऐसे जहरीले रासायनिक पदार्थों का उत्सव होता है जो मनुष्य के आनंद को खो देता है। उस आनंद को पाने के लिए नशा करता है, लेकिन सकारात्मक जीवन शैली मनुष्य में सकारात्मकता को ले आती है। कार्यक्रम के पश्चात जनमानस को नशे से जागरूक करने के लिए रैली का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संघ पुष्पा भट्ट पहरी, अक्षय हॉस्पिटल से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KC देवनाथ, चांपा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना समेत नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी के निर्देशन में यह आयोजन हुआ, जिसमें सभी को समझाया गया कि कैसे राजयोग के प्रयोग से कड़े व्यसनों की आदतों से निजात पाया जा सकता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। अंत में सभी बच्चों को ईश्वरी स्लोगन्स भेंट किए गए। तो इनके माता पिता यहाँ उपस्थित है, उनसे मेरा आग्रह है कि बच्चों को मोबाइल की लत न लगाइए। एक बार बच्चा मोबाइल पकड़ ले तो आप बोलो बेटा बेटा, सुनते तक नहीं आ, ये आगे चल के तंबाकू से भी गंभीर बीमारी हो जाएगी। तो सभी माता पिता से आग्रह है कि बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें। गुजरात गांधीनगर के सेक्टर 3 सेवा केंद्र की 10वीं वर्षगांठ पर स्थानीय सेवा केंद्र पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में गुजरात बार काउंसिल वित्त समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह गोहिल, पूर्व कॉर्पोरेटर शंकर चौधरी, फॉरेस्ट कंजर्वेटर अरुण चौधरी, मणिनगर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने शिरकत कर अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी बीके सुनीता ने आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे चलने के लिए और जीवन में सच्चे सुख शांति का अनुभव करने के लिए सेवा केंद्रों पर 7 दिवसीय राजयोग कोर्स करने के लिए सभी से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का होना आवश्यक है। संस्था के युवा प्रभाग और स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट समर कैंप का ग्वालियर स्थित संगम भवन सेवा केंद्र पर आयोजन हुआ। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद, राजेंद्र सिंह, दिव्या पंजवानी, दीपा आगीचा समेत कई लोगों की उपस्थिति रही।
60 से अधिक स्कूली बच्चों ने इस कैंप में भाग लेकर मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से मानसिक स्थिति श्रेष्ठ और विचार शुद्ध बने, शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बने, इस पर सत्र आयोजित हुए। योग, ध्यान, ज्ञानवर्धक कहानियाँ, एकाग्रता, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया। साथ ही रोचक खेलों से नैतिक शिक्षा की भी जानकारी दी गई। मन को और तन को स्वस्थ रखने के लिए ग्वालियर के प्रेस क्लब और मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में त्रिदिवसीय राज्योग ध्यान शिविर का शुभारंभ फूलबाग स्थित प्रेस क्लब परिसर में किया गया। इस शिविर में ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद द्वारा राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया। साथ ही कुशल योगा एक्सपर्ट अमित द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन भी कराए गए। इसके पश्चात नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी मधु सोलापुरकर द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति रही। बीके प्रहलाद ने अपने उद्बोधन में बताया कि राजयोग ध्यान एक बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने की। इसमें हम मन के द्वारा श्रेष्ठ एवं सकारात्मक चिंतन करते हैं और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को चित्रित करते हैं। ऐसा करने से हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मन जो है एक सोचने की शक्ति है जो हमारी आत्मा के अंदर होती है, और बुद्धि जो है उस पर निर्णय करती है। मन और बुद्धि के द्वारा हम जो एक्टिविटी, जो कार्य करते हैं, वो हमारे संस्कार या हमारी आदत बन जाती है। केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का आयोजन दुर्ग रेलवे जंक्शन में किया गया, जिसका उद्घाटन स्टेशन मास्टर लखविंदर सिंह मुंगेरा और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूर्णिमा द्वारा किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में यात्री उपस्थित रहे। यात्रियों को संबोधित करते हुए बीके पूर्णिमा ने कहा कि यह चित्र प्रदर्शनी तंबाकू एवं शराब से होने वाले शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान के प्रति लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। कई लोगों ने व्यसनों के दान पात्र में अपनी बुरी आदतों और व्यसनों का दान दिया। ब्रह्म कुमारी समाज ने जो कदम उठाया है कि स्टेशन में आके इस परिसर में जो काफ़ी लोग अप डाउन करते हैं, यहाँ आना जाना करते हैं यात्री, तो इस बात को सुनेंगे। एक एग्जीबिशन लगाया है पोस्टर्स के जरिए, जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई है कि नशा करने से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं हमारे शरीर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर स्थित इंद्रपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सरवटे बस स्टैंड में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अवसर पर चौथराम हॉस्पिटल के डायरेक्टर सतीश पाठक, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मनोज हावड़िया, बस स्टैंड के प्रबंधक दिनेश पटेल आदि शामिल हुए। चित्र प्रदर्शनी में बताया गया कि तंबाकू एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है। आगे राजयोग शिक्षिका बीके पूर्णिमा और बीके सीमा ने राजयोगी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए विचारों को सही दिशा देना, शुद्ध अन्न तथा आत्मिक स्थिति के अभ्यास से होने वाले सकारात्मक परिवर्तन पर सभी का ध्यान खिंचवाया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।